हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो लास्ट टॉपिक है उसको आज करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का बोले तो आप अगर जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो चैप्टर देखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस चैप्टर का भी और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का भी, और आने वाला जो चैप्टर है हमारा इससे रिलेटेड, मीन्स जैसे वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स है ना जी, तो ये सभी चैप्टर्स का जो है वो मेन टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक का सबसे पहले हम ना वो नेम लिखते हैं कि वो टॉपिक है क्या, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आई बात समझ में? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होना है ये टॉपिक नहीं किया, इसका मतलब है कि अब तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं वो सारा का सारा अधूरा है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप सोच के देख सकते हो, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको खुद समझ में आएगा कि हमने कहाँ मतलब वो अधूरा कर दिया क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन अधूरा ही किया है, ये आप खुद जस्टिफाई करोगे इसको, है ना। जैसे सपोज करो स्टूडेंट कि x और y क्या है जी, ये दो पार्टनर है, किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लो कि 3:2 है। हमने मान लिया 3:2 ये रेशियो है इसका। मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख दिया, रेशियो है, ये पार्टनर है ना जी, ये पार्टनर्स हैं। हाँ चलो, ये हमारा रेशियो है x और y का। सपोज करते हैं कि इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, है ना, वो कितना है, तो मान लेते हैं, कितना मान ले, 3 लाख रुपया मान लिया, चलो 3 लाख रुपया, और इसका कितना मान लिया जी, 2 लाख रुपया मान लिया कि ये 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है, 2 लाख रुपया, और ये 3 लाख रुपया। आई बात समझ में? अरे ये x और y है, इनका रेशियो 3:2 है, इन लोगों का कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है। आज ना इन लोग डिसाइड किया कि हमें बनाना है एक न्यू पार्टनर जिसका नाम क्या है, जेड है, और उनसे कैपिटल हमको लेना है, कैपिटल उससे मंगवाना है। अच्छा बताओ कि अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो जेड को कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, जेड का रेशियो जेड का, अगर हम जेड को एडमिशन दिया तो जेड को सपोज करते हैं कि उनका रेशियो कितना है जी, 1 है, तो इनको जो कैपिटल लाना होगा वो अमाउंट कितना लाना होगा, आप बता दो। अरे बताओ, इस रेशियो के हिसाब से आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि सर देखिए ना, ये इनका 3 है तो 3 लाख, इनका शेयर 3 है तो 3 लाख, इसका 2 शेयर है तो 2 लाख रुपया, और 2 लाख, और अगर इनका 1 है तो इनको कितना लाना होगा जी, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। अच्छा, ये 1 लाख रुपीज जो लाना होगा, ये कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट किया जी, तो इसके रेशियो को देख करके, जो ऑल्ड पार्टनर है इनका रेशियो को हमने देखा कि जिनका 3 रेशियो है तो वो 3 लाख लाया है, 2 रेशियो है तो 2 लाख लाया है, तो ये 1 रेशियो इनका अगर जेड का है तो इनको कितना लाना होगा, 1 लाख लाना होगा। सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल लॉजिक है कि हम रेशियो के हिसाब से ऐसा हमने कहा कि ये 1 लाख रुपया इनको लाना पड़ेगा। क्या हमने और जो क्वेश्चन किया, अब तक जो क्वेश्चन किया है, चाहे वो क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, या एडमिशन में जितने सारे क्वेश्चन हम लोग किया, है ना, क्या इसमें हम लोग कभी सोचा कि इन लोगों का जो कैपिटल है वो किस रेशियो में है? कोई नहीं सोचे। गुडविल हमने देखा कि गुडविल जो भी पार्टनर ला रहा है वो अपने शेयर के हिसाब से ला रहा है,
अगर न्यू पार्टनर को हम 1/4 दे रहे हैं तो 1/4 के हिसाब से जितना गुडविल होना चाहिए, फर्म का जितना गुडविल है उससे उसका गुडविल को हम लोग फाइंड आउट भी किए थे हिडन गुडविल में। तो वो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है उस रेशियो से, तो क्या हम लोग उसी के रेशियो से कैपिटल को नहीं करेंगे एडजस्ट? बिल्कुल करना चाहिए। तो आज ना हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर सपोज करो हमने एक यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं हम, है ना, अगर मान लो कि अगर ये जो जेड है, जेड हमने कहा जेड आपको कितना लाना होगा, तो आप कितना लाओ, 2 लाख रुपया लाओ। बोलो इस रेशियो के हिसाब से ये 2 लाख रुपया अगर लाता है तो ये गलत है या सही है? बोलो। अरे गलत नहीं है, क्या दादागिरी चल रहा है क्या? कि आप जब न्यू पार्टनर का एडमिशन लोगे, कोई न्यू पार्टनर बनाओगे, तो उसको आप जो चाहोगे मुंह मांगा पैसा लोगे क्या उससे कैपिटल के रूप में? ऐसा आप नहीं काम कर सकते, ये तो इलीगल हो जाएगा ना। लीगली आपको देखना होगा कि अगर जेड 2 लाख रुपया ला रहा है तो आपको कितना लाना पड़ेगा उस हिसाब से। अरे 1 शेयर के लिए 2 लाख, देखो ना, 1 शेयर के लिए 2 लाख, तो 2 शेयर के लिए कितना हो जाएगा बोलो, 4 लाख लाना होगा। आई बात समझ में? अरे 3 शेयर के लिए कितना लाना पड़ेगा बोलो, 6 लाख लाना होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इन लोगों का कैपिटल इतना होना चाहिए। और अगर नहीं है फर्म में इसका कैपिटल, यहां कितना दिखाए थे अभी, 3 लाख, और यहां दिखाए थे कितना जी, तो 2 लाख। अगर ये 2 लाख लाता है ये 1 शेयर के बदले, तो इसको 2 शेयर के बदले कितना लाना होगा जी, कितना लाना होगा? इससे अगर कंपेयर करें तो कितना लाना होगा, तो इसको लाना होगा सर 4 लाख लाना होगा। इसको कितना, तो 6 लाख लाना होगा ना। तो मतलब होना चाहिए, फर्म में होना चाहिए। अगर 3 है तो 3 लाख उसको घर से लेके आना पड़ेगा। 2 लाख फर्म में है तो 2 लाख रुपीस इसको घर से लेके आना पड़ेगा। तो इसका एडजस्टमेंट हमको फर्म में करना पड़ेगा। अब तक देखो ना, एक्स वाई अब तक जो है जैसे चला रहा था भाई। कभी कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर मतलब 5 लाख रुपया उसका कैपिटल है, किसी का 3 लाख है, और उन लोग जो है वो इक्वल रेशियो में बांट रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने देखा है पीछे, है ना। तो अब से इन लोग ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग ना ऐसा नहीं करेंगे। जिनको जैसा रेशियो गिवन होगा, जिनका जितना शेयर होगा, उसी के कंपेयर में उसको कैपिटल भी फर्म में रखना होगा। अगर किसी का फर्म में ज़्यादा कैपिटल है तो क्यों ज़्यादा रहेगा उसका, वो लेके चला जाएगा अपना, उसको हम कैश में दे देंगे। और अगर किसी का कम हुआ तो वो कैश में घर से लेके आएगा। आई बात समझ में? तो आज ना हमको इसी पे चर्चा करना है। देखो ना, इसको 2 तरह से हम ना क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि इसका अगर कैपिटल ना दिया हुआ हो, अभी तो हमने क्या किया, इसके रेशियो से ये 3 लाख, ये 2 लाख, तो हमने एज्यूम किया और ये कैलकुलेशन किया कि सर इसको कितना लाना होगा, तो इसको सर 1 लाख लाना होगा, 1 लाख रुपया लाना होगा इस रेशियो के आधार पर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि इन लोगों का मीन्स एक्स और वाई का कैपिटल ना दिया रहे और सिर्फ किसका दिया रहे जी, जेड का दे दे कि जेड के द्वारा लाया गया है 1 लाख रुपया। तो बताओ कि फर्म में जो एक्स और वाई का कैपिटल होगा वो कितना होगा, क्या कितना होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया जो है, इसके शेयर से हम क्या करेंगे, इसके शेयर से क्या करेंगे, हम टोटल फर्म का कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल फर्म का कैपिटल आप निकालने जानते हो ना, टोटल जैसे गुडविल निकाल देते हैं फर्म का, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होता है, हिस्टोरिकल करते थे ना इसके शेयर से, कितना 1 लाख है, इनका शेयर क्या हो जाएगा जी 1/6 ना। तो इसको हिस्टोरिकल कर देंगे, क्या हो जाएगा 6/1, क्लियर ना। कितना हो गया 6 लाख। कैपिटल फर्म का कितना होगा 6 लाख रुपया। अब इसके हिसाब से इसको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 लाख है और कितना 2/6 कट जाएगा, कितना लाना होगा इसको 2 लाख। इसी तरह से इसका भी देखेंगे, एक्स का
तो 6 लाख फर्म का कैपिटल है और 3/6 कितना होगा जी? 3 लाख। वही अमाउंट आ गया ना जो पहले हमने यहाँ पे पुटअप किया था इस जगह में। मीन्स कहने का मतलब है कि हम दो तरह से कैपिटल को शो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, फर्म में कैपिटल कितना होना चाहिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर का, है ना। तो उसी के बारे में आज चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर। देखो इसका जो कैपिटल का जो एडजस्टमेंट हम देखेंगे ये 2 टॉपिक पे आधारित है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर एंड सेकेंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर। ये 2 टॉपिक पे हमारा ये काम, मतलब ये 2 तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट में यहाँ था ना, यहाँ पहले से गिवन था, हमने लिया था 3 लाख 2 लाख, इसका 1 लाख रुपये हमने निकाल लिया। मतलब ये सेकेंड वाला हमारा क्लियर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर के हिसाब से हमने यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल को फाइंड आउट किया था। और अभी जो हमने दिखाया कि अगर यहाँ ना दिया हो ऑल पार्टनर का तो हम न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो इस पे आज ना हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, अब इसको देखो समझ में आएगा आपको, है ना। चलो आप रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, है ना जी, रेडी हो जाओ। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का, है ना। कॉपी कर लिया आप? कर लो कॉपी, कोई बात नहीं। ना भी करोगे तो कोई बात ही नहीं है, कर भी सकते हो, ना भी करो तो कोई बात नहीं है, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ना एक क्वेश्चन हम देखते हैं, मेरे बुक का है, क्वेश्चन नंबर 40 है, आप देख लेना। यहाँ से हमारा स्टार्ट है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे बुक के हिसाब से। अब अपना बुक में जो भी हो आगे पीछे क्वेश्चन हो जाता है कई बार, है ना, एडिशन चेंज होने के बाद। तो देखेंगे ए एंड बी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लो हो गया, ए और बी है इसमें। पार्टनर कौन है जी? ए और बी। हम हटा देते हैं सब, है ना, ये सब हटा देते हैं, जगह बन जाएगी मेरे पास, जगह की कमी है। हाँ, तो देखते हैं कि जो हमारे पास जो पार्टनर है, मतलब ऑल पार्टनर जो हैं, पार्टनर यहाँ लिख देते हैं आपका, पार्टनर कौन है जी? तो ए है एंड बी है, ए है और बी है। इन लोगों का जो रेशियो है, रेशियो वो 3:2 है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 3:2। हम अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 1,60,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर हु ब्रिंग 70,000 एज हिज कैपिटल ऑफ 1/5 ऑफ शेयर, है ना जी। देखो कहता है कि जो एक्स का कैपिटल है, कैपिटल जो है वो कितना है, एक्स का कैपिटल तो 1,60,000 है। और सॉरी ए का, और बी का कितना है जी? तो बी का है 1,20,000, 1,20,000, ध्यान देंगे 1,20,000 है, इन लोगों का कैपिटल है ये। कहता है सी को एडमिशन दिया और सी 70,000 लेके आया है एज ए कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रिक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो सी है एज ए न्यू पार्टनर के रूप में आज एडमिशन लिया है और 70,000 रुपीज़ सी लेके आ रहा है। कौन जी? तो सी ला रहा है कितना? तो 70,000, और इन लोग इसका रेशियो जो है वो कितना है? 1/5 है। रेशियो क्या है ये? 1/5 है। ठीक है, और ये जो 1/5 ये जो लेगा, 1/5 ये जो सी लेना है वो किससे लेगा जी? तो ए से भी लेगा और फिर बी से भी लेगा, और बोल रहा है इक्वली लेंगे हम। इक्वल का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हाफ ऑफ। अगर 1/5 है तो इसका हाफ,
है ना, कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 इससे और 1/10 बी से, है ना। ठीक, तो देखते हैं अब ना हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। ठीक, सॉल्यूशन में जाते हैं। ये हमने क्वेश्चन को समझाया है, आगे और भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आ गया ना, बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना जी 70,000, है ना। इसी के बेसिस पे हमको क्या करना होगा, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल फर्म में कितना होना चाहिए उसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो ठीक है, अब हम ना यहाँ पे कैलकुलेशन लेके आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, चलो यहाँ हटाते हैं हम, ये क्वेश्चन समझा रहे थे आपको। चलो अब सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है। लो, स्टार्ट हुआ आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 40 का, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है सबसे पहले इस ऐसे टॉपिक में आपको क्या करना होगा कि कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। याद रहे हमेशा इस टॉपिक पे, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका सबसे पहले आपको जो ये करना पड़ेगा, मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑल पार्टनर का ऑल रेशियो लिख देते हैं। ऑल पार्टनर का, ये हमारा पार्टनर हो गया, पार्टनर्स कौन जी, ए और क्या है आपका बी, ठीक ना। और इन लोगों का जो रेशियो है, मतलब कौन सा रेशियो लिखते हैं, ऑल रेशियो कितना है 3:2 है, क्लियर ना, 3:2। तो मीन्स लिख सकते हैं आप 3/5 और 2/5, क्लियर। अब देखेंगे कि ए और बी कितना कंट्रीब्यूट कर, मतलब कितना अपना शेयर दे रहा है जी, किसको, न्यू पार्टनर को इक्वली दे रहा है ना। 1/10 हमने अभी कैलकुलेट किया था, वहाँ पे कैसे किया था समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ 1/10 और ये 1/10 दे रहा है किसको, सी को, है ना जी, सी को दे रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेस कर दो, लेस शेयर ट्रांसफर टू सी, शेयर ट्रांसफर टू सी, किस सी को ट्रांसफर कर रहा है 1/10 और 1/10। अच्छा बताओ, जो अब इन लोगों का न्यू शेयर आएगा, न्यू शेयर वो क्या हो जाएगा, तो 3/5 में माइनस करो 1/10, इसमें भी ऐसे 2/5 में माइनस करो 1/10, तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 10, 5 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 10 1 जा 10, तो 1 1 जा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5/10, और ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 मीन्स 4 1, और यहाँ पे 3/10। ये आ गया इन लोगों का, क्या आ रहा है ये, अरे क्या आ रहा है ये न्यू रेशियो ना, हाँ न्यू रेशियो। अब लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देख लेते हैं तीनों का क्या होगा। नाउ लिखना है आपको, नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, कितना हो गया जी इसका 5/10, इसका कितना हो गया 3/10, और सी का कितना है मालूम आपको, अरे 1/5 ना, 1/5। तो अब इसको एक्यूमुलेट करो, नीचे सेम करो, 2 2, इस कितना हो जाएगा 5:3:2। आई बात समझ में। ये इन लोगों का
न्यू रेशियो हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबका कैपिटल फर्म में होना चाहिए। हमको पता है कि इन लोगों का कैपिटल कितना कितना है, दिया हुआ था ए का 1,60,000 और बी का कितना जी, तो 1,20,000 रुपया है ना, और सी कितना लेकर आया 70,000 रुपीज़, और उसी के रेशियो से निकालेंगे। मीन्स क्या, अगर वो 70 लाया तो उसका रेशियो कितना है, शेयर कितना है 2, तो इसी के रेशियो से ये लाएगा तो कितना हो जाएगा। आई बात समझ में, दिख रहा है यहाँ तक आपको ना, अरे दिख रहा है, दिख रहा है। चलो हम ना ऊपर हटाते और ऊपर से लेके आते हैं आपको। चलो आप कॉपी करो इसको, पहले कॉपी करो। अरे कर लिया कॉपी, कॉपी किया जी, हाँ चलो हो गया, हो गया। अब इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 5:3:2 है, इसी रेशियो से हम अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इन लोगों का कैपिटल कितना होना चाहिए। आप ना पूरी जो स्टेटमेंट हम कराते हैं आप पूरी करो, है ना, फिर आदत बन जाएगा, कुछ बात नहीं है, उसको याद करने वाली बात ही नहीं है उसमें। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, है ना जी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल लिख दो, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करेंगे कि न्यू फर्म के लिए हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमारा टोटल कैपिटल पहले हमको निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना लाया था जी, वो 70,000 बोला ना। न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से अब हम देखेंगे टोटल कैपिटल निकाला, जैसे अब पीछे हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आपको, उतना क्या बार बार बोलना। लो यहाँ पे टोटल उसको कितना 1/5 ना, इसको हिस्टोरिकल कर देंगे, मतलब उलट देंगे, व्युत्कर करेंगे, कितना हो जाएगा 3,50,000। फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, 3,50,000, 3.5 लाख। तो बता दें कि अब जो कैपिटल होना चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए, है ना, इन द फॉर्म लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए का रिक्वायर्ड कैपिटल किसके लिए जी, फर्म के लिए, उसका देखेंगे तो कितना है टोटल 3,50,000 इनटू इनका शेयर कितना था, अरे लास्ट में जो शेयर आया था मालूम है 5:3:2, तो 5 कितना 10 ना, 10। तो इस रेशियो से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10 कट गया। कितना रखना है जी इसका, 1,50,000 होना चाहिए कैपिटल इसका न्यू फॉर्म में। अच्छा, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ बी ऑफ द न्यू फॉर्म, है ना, 350 इंटू 3/10 कट गया 105, 1,05,000 ये होना चाहिए। और वो उसका तो आप जान रहे हो कि किसका, सी का, वो तो दिया हुआ आपका, और नहीं भी तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी 3,50,000 1/5 और 5/7 का देखो ना 70,000, मतलब तीनों पार्टनर का निकल गया कैपिटल क्या होना चाहिए न्यू फॉर्म में। क्लियर। अच्छा बताओ कि होना चाहिए ए का 1,50,000, लेकिन इसका है कितना फर्म में 1,60,000, ज़्यादा है ना जी, तो 10,000 क्या करेगा, वो फालतू में रहने देगा, नहीं उसको निकाल लेगा, घर लेके जाएगा। और देखो ना ये 1,05,000 रुपया इसका होना चाहिए फर्म में कितना होना चाहिए 1,05,000, लेकिन कितना दिया वो क्वेश्चन में 1,20,000। तो क्या 35 को 5 से मल्टीपल किया, ये लगता है कुछ गड़बड़ हुआ मल्टीप्लिकेशन में ना, इसको करो तो मल्टीपल, कुछ गड़बड़ हुआ। 5 का 25 है ना जी, और 5 3 का 15 17, कैसे कर रहे, कुछ गड़बड़ हो रहा। ओहो, यहाँ हमने कैंसिल किया है तो 30 का 30, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2
175 होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए? 175। और है कितना? 1,60,000। तो कम है ना कैपिटल, तो इसको घर से लेके आना पड़ेगा। कितना? 15,000 कम है, 15,000 लेके आएगा। डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको। अगर आपका कैपिटल कम है फर्म में तो डेफिशिएंसी है, डेफिसिट भी बोलते हैं इसको। हाँ, और अगर ज़्यादा है, जैसे देखो ना 1,05,000 होना चाहिए, लेकिन इसका फर्म में कितना? 1,20,000, तो 15,000 ज़्यादा है। ये क्या करेगा? 15,000 फर्म से लेके चला जाएगा, क्योंकि इसका सरप्लस है। अब देखते हैं इसको कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नीचे हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। ज़्यादा जिसका है वो लेके जाएगा और जिसका कम है वो लेके आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, लिखेंगे डिफरेंट क्या लिखे? डिफरेंसेस इन कैपिटल, डिफरेंसेस इन कैपिटल टू बी ब्राउट और पेड। डिफरेंसेस कैपिटल, जो कैपिटल हमारा डिफरेंसेस होगा उसको क्या करेगा जी? वो ब्राउट करेगा, लाएगा, या फिर क्या करना पड़ेगा? पेड ऑफ करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, है ना जी? पेड ऑफ करना पड़ेगा, है ना? ब्राउट लाएगा या फिर पेड करेगा, पेड ही लिख देते हैं सिर्फ, पेड, है ना? ठीक है, ब्राउट और पेड। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आगे आते हैं। ये देखो ए है और ये बी है, ए है और ये बी है। कौन है जी? ये तो पार्टनर है। इन लोगों का जो ऑल्ड क्या है? ये कैपिटल है। कितना है? तो 1,60,000 है। और इसका कितना है जी? तो 1,20,000 है। और जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड कैपिटल तो हमने यहाँ कैलकुलेट करके देखा है कि 175,000 होना चाहिए। और इसका कितना होना चाहिए? तो 105 मीन्स 1,05,000 होना चाहिए। तो बताओ कि क्या हुआ? कौन डेफिसिट किया जी? ये डेफिसिट किया, है ना? कितना? तो 15,000 डेफिसिट हो गया, माइनस में जा रहा है, इसको लेके आना होगा। और इसका क्या हुआ? 15,000 सरप्लस किया। आप लिख सकते हैं डेफिसिट या डेफिशिएंसी, और इसको सरप्लस लिख सकते हैं। ये सरप्लस हो गया, ये डेफिसिट कर गया, है ना जी? डेफिसिट कर गया या डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। हो गया, इतना काम करना है। दिख रहा ना नीचे तक? जा रहा है जी नीचे तक? हाँ ठीक है, तो डेफिसिट कर गया। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा। बस इतना ही काम था इसमें। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आज ना हम ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, और इसके बगैर सारा कुछ अधूरा था, सारा क्वेश्चन अधूरा था। हमने जैसे तैसे कभी सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाया यार कौन सा रेशियो है और किस रेशियो में इन लोगों का कैपिटल है। आज तक हमने देखा नहीं, आज पता चला कि इसके बगैर तो हमारा सारा क्वेश्चन अधूरा है ना? तो चलो अब ना हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री आपको याद रखना है 15,000 रुपीज़ ये लेके आएगा। कम है, इसका कम है ना जी? और ये 15,000 लेके जाएगा क्योंकि सरप्लस है, इसका फॉर्म सरप्लस है। चलो ठीक है, अब हटाते हैं और इसका जर्नल एंट्री कराते हैं। कॉपी कर लो। हो गया? चलो हो गया सर, हो गया। चलो लो हो गया। तो अब हमें इसको रखना भी नहीं है, इसको हटाना है और फिर जर्नल एंट्री में लेके आना है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करो। अरे करो, हमें नहीं करना,
पर आप तो करो। देखो सबसे पहली बात, कैश अकाउंट डेबिट क्या कर रहे हैं हम, जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना। आप भी कर लेना फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में बना के जर्नल एंट्री करना होगा आपको। कैश अकाउंट डेबिट कितना जी, 15,000 लेके आएगा। कौन कौन डेफिशिएंसी किया था, अरे कौन किया था बोलो, ए। तो एज कैपिटल कितना, 15,000 रुपया लेके आएगा। यहाँ नरेशन में आप लिख देना। बीइंग क्या लिखें, बीइंग द अमाउंट ब्राउट लिख दो भाई, जो हम लोग पीछे लिखते आ रहे हैं, ब्राउट बाय ए के द्वारा लाया गया। और एक एंट्री और पास करना है जिसमें वो कैश लेके क्या करेगा, चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जी, 15,002 लिखेंगे। क्या चला गया फर्म से, कैश चला गया। कितना जी, तो 15,000। तो लिखेंगे बीइंग अमाउंट क्या लेके चला गया, क्या अमाउंट एक्सेस कर गया। एक्सेस का मतलब होता है कि एक्सेस कैपिटल क्या करेगा जी, विड्रॉ कर लेगा ना। विथ ड्रू बाय बी के द्वारा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। जो उसका सरप्लस अमाउंट था उसको निकाल लिया, बस हो गया। विथड्रॉन कर दो, विथड्रॉन निकाल लिया गया, है ना। किसके द्वारा जी, बी के द्वारा। वो काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आगे थोड़ा इसका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसको एक तो करा देंगे और बस ये क्वेश्चन को, ये चैप्टर को ही हम लोग बाय बाय कर देंगे, टाटा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं हम कि क्या करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से आप कॉपी करो, है ना, और समझने की कोशिश करो। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का आप कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। ठीक है।